अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पे। ठीक है, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो है राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, उसी का ही ये जो है टॉपिक है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इस चैप्टर को हम देखेंगे किस तरह से जो है वो राउटर, अगर हम डायनामिक की बात करते हैं तो अपना टेबल किस तरह से वो जो क्रिएट करता है और अपने नेबर का डिस्टेंस जो है अपने टेबल में किस तरह से अपडेट करता है। ठीक है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। इससे पहले हमने लीस्ट कॉस्ट ट्री को देखा था। ठीक है, उसकी एग्जांपल आज फिर जो है मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको इसी लेक्चर में। उससे पहले जो था हमने फॉरवर्डिंग देखा है, राउटिंग देखा है, इनमें डिफरेंस देखा है। फिर जो है डायरेक्ट डिलीवरी क्या होती है, इनडायरेक्ट डिलीवरी को देखा है। सबनेट मास्क जो है वो किस इंटरफेस पे आएगा। ठीक है, टेबल को देखते हुए उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स जो थी वो लास्ट क्लास में की थी। ठीक है, इसी टॉपिक को जो है वो हम आगे लेके चलते हैं। इसमें हमने जो कवर करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम लीस्ट कॉस्ट ट्री को देखेंगे। इसी की एग्जांपल जो हमने लास्ट की थी उसको एक दफ़ा मैं दोबारा जो है वो इसमें रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट ट्री को देखेंगे। फिर ऑटोनोमस सिस्टम्स क्या होते हैं, इन पे बात करेंगे। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। फिर उसके कुछ प्रोटोकॉल हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर जब हमने बात की थी आरआईपी की, ठीक है, वो यहीं पे जो है यूज़ होता है। आरआईपी वो किस तरह से काम करता है, ऑटोनोमस क्या होता है, वो उसकी वर्किंग को देखेंगे। फिर ये प्रोटोकॉल किस तरह से काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स की टाइप्स क्या हैं। फिर उसके बाद जो है जब हम आरआईपी की बात करेंगे जैसे कि हमने लैब में देखा था। ठीक है, लैब में आरआईपी हमने जो है वो परफॉर्म किया था। अब आरआईपी का एल्गोरिदम है जो बेलमैन फोर्ड है। ठीक है, बेलमैन फोर्ड के थ्रू जो है इक्वेशन है इसकी, वो डिस्कस करूँगा आपसे किस तरह से हमने जो है वो टेबल फिल आउट करने हैं, किस तरह से वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। फिर लास्ट पे एक जो है मैं आपको एग्जांपल भी करवा दूंगा जिससे आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक है, इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए था, इसमें हम क्या करते थे, हमारे पास डिफरेंट वर्टिक्स थे और हर वर्टिक्स के लिहाज से दूसरे वर्टिक्स का जो था हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, जो कि सबसे कम डिस्टेंस होता था। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास क्या है जी, ए है, ए से हमने बी पे जाना है तो हमारे पास मल्टीपल पाथ होते थे। हम ए से डी पे जा सकते थे, डी से ई पे, ई से हम बी पे जा सकते थे। लेकिन इसकी क्या आ रही थी, कॉस्ट जो थी वो ज़्यादा आ रही थी। हम क्या करते थे, शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करते थे। जैसे हम ए से बी पे जाएंगे, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, ए से डी पे जाने के लिए हमारे पास ये पाथ था, हम बी से होके ई पे आते, फिर ई से डी पे, तो वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती। हम क्या आते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं, 3 कॉस्ट आ रही थी। इसी तरह हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे हर वर्टेक्स के लिहाज से। ठीक है, इसी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, एक दो चीज़ें और पढ़ते हैं। इसी तरह हमने सारे वर्टेक्स के लिए ये फाइंड आउट किया था। मैंने असाइनमेंट भी दी थी आप लोगों, कुछ बच्चों ने मुझे सबमिट करवाई है, कुछ लोगों ने नहीं करवाई। जिन लोगों ने नहीं करवाई काइंडली वो करवा दें, मैंने मार्क्स अपलोड करने हैं। आज हम देख रहे हैं ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं जो कि सिंगल अथॉरिटी एडमिन यानी कि एडमिन के अंडर चल रहा होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ हमारे पास जैसे पीटीसीएल है। ठीक है, ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, अब इसने क्या किया हुआ है, अपने नेटवर्क को फर्दर डिवाइड किया हुआ है। जिसमें डिवाइड कैसे किया, राउटर्स के थ्रू किया हुआ है। छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाए हुए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के लिए अलग डेडिकेट किया हुआ है। इसी तरह बैंक हैं, बैंकों के लिए अलग है, मोबाइल कंपनीज़ हैं उनके लिए अलग से है। ठीक है, और फिर फर्दर उन्होंने आगे छोटे छोटे नेटवर्क्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। लेकिन अथॉरिटी कौन सी है, पीटीसीएल ही है। ठीक है, पीटीसीएल के अंडर ही चल रहे हैं, तो इस सिस्टम को हम ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो सिंगल अथॉरिटी के अंडर चल रहा हो। अब ये सिंगल अथॉरिटी कम्युनिकेशन करना चाहती है किसी और मतलब अथॉरिटी से। फॉर एग्जांपल ये क्या है, पीटीसीएल जो है पाकिस्तान में काम करता है। अब एक बाहर की कंपनी है, उसके साथ अब हमारा पाकिस्तान का जो डाटा है वो बाहर के कंट्री के साथ कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ के कुछ जो हैं यूज़र्स हैं, वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं यूके, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो अब वो तो पीटीसीएल नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है, उनका तो सर्विस प्रोवाइडर और है। अब इन दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, एक ऑटोनोमस सिस्टम पाकिस्तान में है, एक इसी तरह यूके में है, कनाडा में है। ठीक है, अब इनके बीच में भी कम्युनिकेशन होती है।
ठीक है, इनके बीच में कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और विद इन पाकिस्तान मतलब विद इन कंट्री ऑटोनोमस सिस्टम हम कौन कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ें हमने देखनी है, और उसके लिए कौन सा हम जो है एल्गोरिदम देखेंगे, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ होता है, राउटिंग किस तरह से होती है। ठीक है, यही चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पे अभी देखनी है। राउटिंग इनसाइड ऑटोनोमस सिस्टम मतलब क्या है? मतलब ये कि जैसे ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये ऑटोनोमस सिस्टम है। इसमें क्या है डिफरेंट, हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम है, छोटे छोटे नेटवर्क्स बने हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ये जो पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, राउटर्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट राउटर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने अकाउंट बैंक के साथ कोई काम करना है, या बैंक ने किसी और फैक्ट्री मिल के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन करवा रहे हैं R1 से, इसी तरह। ठीक है, ये इनके बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, इनसाइड ऑटोनोमस सिस्टम उसे कहते हैं इंट्रा डोमेन और इंटीरियर राउटिंग। ठीक है, इनके बीच में जो प्रोटोकॉल यूज़ होंगे वो इंटीरियर राउटिंग के होंगे, इंटीरियर प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे। इसी तरह अगर मतलब ये हमारे पास डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट जगहों पे बने हुए हैं, ये पाकिस्तान में है, ये कनाडा में है, ये यूके में है। इन्होंने भी आपस में कम्युनिकेशन अगर करनी है तो इनको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इनको इंटर डोमेन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, पहली क्या थी, अगर हमने विद इन करनी है, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम हम लोग कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो हम इंट्रा डोमेन को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, इंट्रा डोमेन इसे कहते हैं। अगर हमने इस ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में जाना है, ठीक है, कम्युनिकेशन करनी है राउटिंग टू राउटिंग, तो हम क्या करते हैं, इंटर डोमेन राउटिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर राउटिंग इसे कहते हैं, एक्सटीरियर राउटिंग। ये डायग्राम यही प्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ऑटोनोमस सिस्टम है। ठीक है, तीन बने हुए राउटर वन है, एक राउटर दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट है। ये चीज़ें आप लैब में भी करके देखोगे। ठीक है, कि एक राउटर से दूसरे राउटर में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो राउटर कैसे कॉन्फ़िगर होगा, कैसे वो जो है डायनामिकली अपडेट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी अब हम करके देखेंगे। हम एक एल्गोरिदम करेंगे बेलमैन फोर्ड के नाम से। ठीक है, वो कैसे राउटर्स को अपडेट करता है ऑटोमेटिकली, उसको देखेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, राउटिंग टेबल में क्या होता है? राउटिंग टेबल की हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, दो तरह से राउटिंग टेबल होते हैं। एक स्टैटिक का होता है, एक डायनामिक होता है। ठीक है, स्टैटिक में क्या होता है, एडमिन जो खुद से वैल्यू के असाइन करता है, राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी है राउटर्स की, वो खुद से करता है। और डायनामिक में क्या होता है, राउटर ऑटोमेटिकली करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होगी, अपडेशन होगी। ठीक है, कोई है मतलब लिंक ब्रोकन हो गया, तो वो जो अपडेट भेजनी है अपने नेबर्स को, अपडेट भेजनी है, वो कौन भेजता है, राउटर खुद से भेजता है। ठीक है, वो कैसे भेजता है, किस तरह से भेजेगा, हम वो आज हमने देखना है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं पॉपुलर जो हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं इंटीरियर की, इंटीरियर में हमारे पास दो प्रोटोकॉल आ जाते हैं, RIP, ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, OSPF, ठीक है, ओपन सोर्स, ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, इसके थ्रू होता है इंटीरियर। ठीक है, विद इन अगर हमने ऑटोनोमस सिस्टम रहना है। अगर एक्सटीरियर यूज़ करना है तो BGP, बॉर्डर गेटवे, ठीक है, ये इसको हम यूज़ करते हैं। आज जो हम एल्गोरिदम करने जा रहे हैं, ठीक है, ये एक और डायग्राम है। उस एल्गोरिदम से पहले ये एक डायग्राम देख लें। ठीक है, ये वही है, डिफरेंट नेटवर्क्स बने हुए हैं। ये जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं, ये किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑटोनोमस सिस्टम इंटीरियर को। ठीक है, और ये जो बीच में इनके डॉटेड में कम्युनिकेशन हो रही है दो, ठीक है, दो ऑटोनोमस सिस्टम है, सिस्टम वन एंड सिस्टम टू। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, एक्सटीरियर के थ्रू हो रही है। ठीक है, एक्सटीरियर किस तरह से कम्युनिकेशन करता है। अब इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमने कॉस्ट ट्री किया है ना, लीस्ट कॉस्ट ट्री, सेम वो काम हो रहा होता है कि राउटर्स को अपने नेबर्स का पता होता है। ठीक है, लिंक उनकी कॉस्ट का पता होता है। ठीक है, मतलब कंप्लीट उसके पास इंफॉर्मेशन होती है अपने नेबर्स की। ठीक है, जैसे ही कोई नेबर में अपडेट आती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपडेट कर देता है। कोई चेंज आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। इसमें टाइमिंग रखी होती है, दो तरह से होता है। ठीक है, एक टाइमली होता है,
टाइमली का मतलब है कि हमने हर राउटर्स को बताया हुआ है कि 3 सेकंड के बाद ना आपने अपनी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट कर देनी है। मतलब अगर कोई अपडेट आई हुई है, ठीक है, अगर नहीं भी आई हुई ना तो अपडेट वो होती रहेगी, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। रिस्पॉन्स जाता रहेगा नेबर को कि ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये अपडेटेड है, ठीक है, अब तक कोई चेंज नहीं आया है, तो अपडेटेड वैल्यू लाजमी वो 3 सेकंड के बाद सेंड कर देता है। 30 सेकंड होता है मेरा हर टाइम, ठीक है। इसी तरह दूसरा होता है ट्रिगर। ट्रिगर अपडेट होती है। ट्रिगर अपडेट में क्या होता है? ट्रिगर अपडेट में ये होता है कि कोई भी चेंज आया है, ठीक है, राउटर में किसी भी तरह का चेंज आया है, फॉर एग्जांपल कोई लिंक ब्लॉक हो गया, ठीक है, टूट गया है, कोई लिंक ख़त्म हो गया है किसी राउटर से, तो क्या होता है, फ़ौरन अपडेट जाती है किसको? उस राउटर को, ठीक है, उस जो उसका नेबर होता है, ठीक है, उसको मिल जाती है फ़ौरन इंफॉर्मेशन जो होती है, उसे कहते हैं ट्रिगर अपडेट हुआ है। इसी तरह हमारे पास लिंक स्टेट प्रोटोकॉल होता है। उसमें क्या करते हैं, उसमें पूरी हमारे पास टोपोलॉजी होती है, हर राउटर के पास पूरी टोपोलॉजी है कि अगर ए से बी पे जाना है तो बी से सी पे जाना है, सी पे डी पे जाना है, वो कंप्लीट उसके पास पाथ अवेलेबल होता है। यहाँ पे क्या होता है, नेबर्स का पता होता है, नेबर्स का आइडिया होता है, उसे कहते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। अ, उसके अलावा दूसरा था RIP, था राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये जो दो प्रोटोकॉल हैं ये इंटीरियर में यूज़ होते हैं। इसी तरह एक्सटीरियर में हमारे पास होता है बॉर्डर गेटवे, ठीक है, और पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। आज हम देखते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में यूज़ होती है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। बेलमैन फोर्ड ने एक इक्वेशन दी थी, ठीक है, एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करके दिया था कि आपने शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब क्या होता है, इसमें हमारे पास राउटिंग टेबल होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डेस्टिनेशन होती है, कॉस्ट होती है, और नेक्स्ट होप का पता होता है कि जो मुझसे नेक्स्ट वाला राउटर है वो कौन है, ठीक है, उसका एड्रेस होता है। इसी तरह हर नेबर की कॉस्ट होती है कि उस नेबर तक जाने के लिए कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया टाइम होता है, ठीक है, 30 सेकेंड्स का टाइम होता है, अपडेट मिलती है 30 सेकेंड्स के बाद। और दूसरा होता है ट्रिगर अपडेट, ठीक है, कोई भी चेंज आ जाता है फौरी तौर पे वो अपने नेबर्स को आगाह किया जाता है, बता दिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अपडेट में होता क्या है, अपडेट में स्मॉलेस्ट कॉस्ट ली जाती है। फॉर एग्जांपल एक मैंने ए से बी पे जाना है, तो मेरे पास कॉस्ट थी 2, ठीक है, मुझे एक और नेबर ने भेजा है कि आप ए पे जाना चाहते हो, मेरे पास है 5 कॉस्ट, ठीक है। तो अगर मैंने तो पहले ही 2 सेव की हुई है तो मैं उसको चेंज नहीं करूँगा। अगर मैंने मतलब कोई और थी मेरे पास 1 आ जाती है, ठीक है, वो क्या है 2 से स्मॉलर है, तो वो मैं स्मॉलर वाली को पिक करूँगा, ठीक है, मैं अपडेट कर दूंगा अपना टेबल कि ये वाली जो कॉस्ट है ये ठीक है, ये ओके है, तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, किसी राउटर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो क्या होता है, समटाइम टाइम आउट हो जाता है 30 सेकेंड्स के बाद ना, वो खुद ही कह लेते हैं कि ये जो है लिंक ब्रोक हो गया होगा, ठीक है, ये इससे कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है, ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ठीक है। ये इक्वेशन दी है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये इजीली समझ आ जाएगी। ये है बेलमैन फोर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है जी, 3 पाथ बने हुए हैं, ठीक है, वाई पे हम जाना चाहते हैं, हमारे पास ये राउटर है, वाई पे जाने के लिए एक्स से हम वाई पे जाना है, तो हमारे पास ये 3 पाथ हैं, ठीक है। हमने कौन सा पाथ चूज़ करना है, जैसे लीस्ट कॉस्ट में करते थे, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये था, ठीक है, जी से जाना है हमने, ये क्या था हमारे पास, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो हम क्या चूज़ करेंगे, ये वाला पाथ चूज़ कर लेंगे कि आप एक्स से जी पे जा सकते हो, इसी तरह वाई को यूज़ करते हुए ये हमारे पास लीस्ट कॉस्ट वाला जो है वो आ जाएगा। इसको अब हम देखते हैं। अच्छा, डिस्टेंस वेक्टर सेम वही है, वही जो ट्री में काम किया लीस्ट कॉस्ट में वैसे ही करना है, लेकिन इसमें ज़रा टेबल फॉर्म में बना लेनी है वही चीज़। अब देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ए का टेबल बनाना है, ठीक है, एक आपको इस तरह की डायग्राम मिल गई है, तो सिंपल क्या करना है, यहाँ से पता चल रहा है कि ए से हमें जो ए का टेबल है वो 0 है, ठीक है, इसी तरह 2 है, बी पे फिल कर लेना है, ठीक है, जाने की कॉस्ट क्या है, मतलब ये हम ए के लिए बना रहे हैं, ए का टेबल बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी जितने भी हमने लीस्ट कॉस्ट में देखे थे, बी का देखा था, सी का देखा था, उन सब का अलग अलग से टेबल बनेगा, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट वाला टेबल यहाँ पे बन जाएगा हर एक का। ये ए का बना के दिखाया हुआ है, ठीक है, ए से कॉस्ट क्या आती है, 0 ही आती है। ए से बी पे जाने की कॉस्ट क्या है, 2 है,
ठीक है। ए से सी पे जाने की कॉस्ट क्या है, 7 है, ठीक है। ए पे डी पे जाने की कॉस्ट क्या है, 3 है, ठीक है। ए से ई पे जाने की कॉस्ट क्या है, 6 है। इसी तरह एफ पे जाने की कॉस्ट क्या है, 8 है। जी पे जाने की कॉस्ट क्या है, 9 है, ठीक है। ये टेबल क्रिएट हो गया। इसी तरह ये सब के टेबल क्रिएट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक हो गया। ये जो है ये सारों के टेबल हमने क्रिएट कर लिए। ये वही लीस्ट कॉस्ट ट्री से ही क्रिएट करनी है, ठीक है, वैसे ही क्रिएट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नया नोड आ जाता है या कोई वैल्यू, यहाँ पे ये जो लिंक है ये ब्रेक हो गया, तो अब क्या है, इन सब के पास अपडेटेड वैल्यू है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर से भी अपडेट हो जाएगी 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे था ना, एफ से हमने जी पे आना था, तो यहाँ पे जी की कॉस्ट आ रही थी 0, तो अब यहाँ पे आ जा, सॉरी, एफ से हमने जी पे आना है, तो एफ वाला टेबल देखें, ठीक है, 1 कॉस्ट आ रही थी, तो यहाँ पे ये लिंक जो है ये ब्रेक हो जाता है, तो अब यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी कर देगा। तो अब ये भी बाकियों को भी ये अपडेट कर देगा कि यार ये जो है ना जी पे आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि जी से एफ के थ्रू आप जी पे नहीं जा सकते। यहाँ पे जैसे 3 था, ठीक है, ये किस पाथ से जा रहा है, ये अगर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे क्या अपडेट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है, कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, कोई दूसरा पाथ यूज़ कर लें, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी हो गया है, यहाँ पे लिंक जो है वो ब्रेक हो गया है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये सब अपने नेबर्स को बता देता है कि ये जो है ये चेंज आया है, तो आप काइंडली ये चेंज कर लें, ठीक है। अब एग्जांपल करते हैं कि चेंज कैसे आता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। आपके पास ये टेबल है, एक बी टेबल है, ठीक है, एक हमारे पास ए टेबल है, ये ए टेबल की वैल्यू है, ये बी टेबल की वैल्यू है, ठीक है। अपडेट हमने बी में करना है, कोई चेंज आ रहा है तो हम बी में चेंज करेंगे। अब चेंज क्या है, कोई एक वैल्यू है, उसने कह दिया है कि जो आपके पास नंबर है ना उसमें +2 करना है, मतलब एक नया राउटर ऐड कर लिया है, ठीक है, उसके थ्रू से कम्युनिकेशन होनी है, उसकी कॉस्ट क्या है, 2 है, ठीक है, वो 2 कॉस्ट पड़ रही है, तो हमने क्या करना है, हमने ए में +2 कर देना है, ठीक है, कॉस्ट को ऐड करना है, मतलब ये एक इक्वेशन बना के दी हुई है, उन्होंने कहा है कि ये कोई अपडेट आई है 2 के नाम से, ठीक है, ऐड 2 कर दो जो उसकी करंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ए टेबल की। तो अब ए टेबल में हमने वैल्यू, क्योंकि अब हर जो राउटर है वो दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू भी चेंज होंगी, उनमें भी अपडेट तो आएगी, ठीक है। 30 सेकंड के बाद भेज देता है, या अगर इमिडिएटली चेंज आया तो वो ट्रिगर के थ्रू भेज देगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए में हम ऐड कर देंगे 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे 2 ऐड किया क्या हो गया 4, यहाँ पे ऐड किया क्या हो गया इन्फिनिटी है, तो ये क्या रहेगी, ये इन्फिनिटी +2 करते हैं तो ये आंसर इन्फिनिटी आता है, क्योंकि इसका लिंक का पता नहीं है कि ये एक लिंक है भी या कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐड होके ये इन्फिनिटी ही रहेगा। इसी तरह 3 में 2 ऐड कर देंगे 5, ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये सेम ही रहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसकी इक्वेशन में क्या है कि अगर बी के टेबल में मिनिमम वैल्यू है तो आपने मिनिमम वैल्यू ही रखनी है, अगर ए के पास कोई नई वैल्यू है जो अपडेट होके मिनिमम है, ठीक है, तो उसको चूज़ करना है कि वो हमें नया एक पाथ मिल गया है जिसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करना है कि इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, उनको लिख देना है, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं, हमारे पास जो ओल्ड बी था वो ये था, जो न्यू आएगा मतलब ऐड 2 करके करना है हमने, ठीक है, ऐड इसमें 2 कर दोगे ये तो नया ए आ जाएगा, फिर नए वाले को कंपैरिजन करना है ओल्ड इन दोनों को आपस में, ठीक है, जब ये 2 इसमें प्लस ऐड हो जाएगा तो हमारे पास न्यू बी क्या आएगा। अब यहाँ पे भी 2 है, ऐड करने के बाद 2 + बी, यहाँ पे भी 2 है, अगर तो टाई आ जाता है मतलब दोनों सेम वैल्यू हो जाती हैं, तो फिर क्या चूज़ करेंगे, फिर हमने ओल्ड वैल्यू ही रखनी है, पुरानी ही वैल्यू को रखते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है अपने टेबल में कोई चेंज नहीं करेगा, 2 ही रख लेगा, ठीक है, अगर सेम है, टाई है दोनों वैल्यू में। अब यहाँ पे क्या था, बी की वैल्यू 0 थी और यहाँ पे 4 थी, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है जी 0 है, ठीक है, क्योंकि ये बी पे बी नहीं, बी की कॉस्ट 0 ही आती है, तो यहाँ पे 0 ही लिख देते हैं, तो 0 मिनिमम है। अब बी के पास 5 है सी पे जाने की कॉस्ट, और पहले जो थी, ठीक है, ओल्ड वाले में, अब जो नई इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी है 2 प्लस करेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी बड़ी कॉस्ट है
5 जो है ये लेस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। बी उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा चेंज आप देखें, यहाँ पे था 3 था, +2 करेंगे यहाँ पे हो गया 5। पिछली कॉस्ट क्या थी, इन्फिनिटी थी बी की, ठीक है। अब बी को पता चल गया कि अगर मैं ए वाला पाथ यूज़ करता हूँ, ए के पाथ से मैं अगर पहुँचना चाहता हूँ डी पे, ठीक है, मैं खुद से तो मेरी कोई भी नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी है, मेरा डायरेक्ट लिंक ही नहीं है, लेकिन मुझे ये जो ए बता रहा है ना, ये मुझे अपडेटेड वैल्यू बता रहा है कि मैं ए के थ्रू जाता हूँ तो मेरी कॉस्ट जो है वो 5 आएगी, जो कि इन्फिनिटी से बेहतर है। तो वो क्या करता है, अब देखो लॉजिकली भी ये ठीक हो गया, ठीक है, इन्फिनिटी ग्रेटर होती है किससे, 5 से, तो 5 क्या हुआ, लेस होगा, ठीक है, इनमें से लेस होगा, तो ये 5 की वैल्यू अपडेट कर देगा अपने टेबल में कि मैं जा सकता हूँ ए के थ्रू, कॉस्ट मेरी 5 आती है, ठीक है, ए के थ्रू मैं जा सकूँगा डी पे। इसी तरह फिर यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, तो कहेगा इन्फिनिटी बेहतर नहीं है, तो वो अपनी पुरानी वैल्यू हुई 4 को यूज़ करेगा। इसी तरह बाकी इन्फिनिटी हैं अभी, वो सेम टू सेम इन्फिनिटी, अगर टाई आ जाए तो वो पुरानी वैल्यू ही रखता है अपने पास, ठीक है। ये इस तरह से भी आपको आ सकता है, ठीक है। टेबल गिवन होंगे, कोई वैल्यू आपको कह देंगे अपडेट करना है आपने, ठीक है, कोई भी वैल्यू रख के उसको अपडेट करके न्यू वैल्यू बताओ टेबल की क्या होगी। सेम इसी तरह ये है, इसमें क्या किया है, ई आ गया हमारे पास, ए की जगह पे ई आ गया और इसमें 4 ऐड करना है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होगा। अब हमारे पास किस में ऐड करना है, ई में करना है। पहले या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ प्लस करो तो वो इन्फिनिटी ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। 5 यहाँ पे 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, सेम यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और 4 + 2 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी रहेगा। ये मतलब अपडेट हो गया टेबल। अब बी को तो चेंज नहीं करना, बी के साथ तो सिर्फ जस्ट कंपैरिजन ही करना है, ठीक है। इनमें से अब मिनिमम वैल्यू देखनी है। अब मिनिमम क्या है, 2 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो क्या है वो चूज़ करेंगे, 2 ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो 5 ही चूज़ कर लेंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे 5 था और यहाँ पे भी 5, यहाँ पे बल्कि 5 + 4 9 हो गया है, तो 9 क्या ग्रेटर वैल्यू है, तो इसमें चेंज नहीं करेंगे, तो 5 वाली पुरानी ही वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि लेस है, लेस वाली ही करनी है। फिर इसी तरह इसमें 4 ऐड हो गया, इसमें भी 4, टाई पड़ गया, तो टाई में पुरानी ही वैल्यू कीप रखते हैं, ठीक है। तो कीप यही रखेंगे, यही वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे 4, ठीक है। अच्छा इसी तरह फिर अब हमारे पास नेक्स्ट ये 6 हो गया, यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, देखिए यहाँ पे चेंज आएगा, इन्फिनिटी क्या है, ग्रेटर है, और ये क्या है, ये लेस है, तो हम क्या चूज़ करेंगे, 6 चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे टेबल में 6 अपडेट हो गया। बाकी क्या है, यहाँ भी इन्फिनिटी है, यहाँ भी इन्फिनिटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी अपडेट आ जाए तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा ये इससे घबराना नहीं है, ये वही चीज़ है, लीस्ट कॉस्ट ही बनाई है, ठीक है। ये लीस्ट कॉस्ट के साथ ही इसने सॉल्व किया है। मैं इसको कंप्लीट टेबल को कैसे मतलब इस तरह की अगर डायग्राम आ जाए तो ये कंप्लीट टेबल बनाने हो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसको कैसे करते हैं सॉल्व, ये भी मैं आपको एक वीडियो अटैच करूँगा, ठीक है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये क्या है, ये सिंपल वही लीस्ट कॉस्ट वाला ही फार्मूला है, हर एक के साथ अलग अलग से फाइंड आउट किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा टेबल अपडेट कैसे होता है, उस पर हमारे पास दो चीज़ें थी। एक मैंने बताया था कि अगर स्मॉलेस्ट कॉस्ट आ जाती है किसी वो किसी राउटर में, ठीक है, तो वो अपडेट कर देता है, ठीक है। अगर टाई आ जाता है तो फिर क्या करना होता है, टाई की सूरत में वो पुरानी ही वैल्यू को रखना होता है, ठीक हो गया। अच्छा फिर दो तरह से अपडेट होती है, एक टाइम के साथ होती है, 30 सेकेंड्स के बाद जो है ऑटोमेटिकली अपडेट टेबल हो जाते हैं सारे, ठीक है। अगर कोई अपडेट नहीं आ रही, ठीक है, फिर 30 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली अपडेट लाजमी होते हैं। अगर ये फ़ायदा तब देता है अगर हमारे पास लिंक जो है वो ब्रेक हो गया है या कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो जब वो 30 सेकंड्स के बाद अपडेट होगा ना, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये जो है नेबर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी कर देगा। इसी तरह ट्रिगर होता है कि किसी ने डिटेक्ट कर लिया फ़ौरन ही नेबर को कि ये नेबर के साथ मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, इन्फिनिटी कर देता है, बाकियों को भी अपडेट कर देता है, ठीक है। या कोई चेंज आया, जैसे यहाँ पे हमने 2 चेंज कर लिया था, 4 चेंज आया था, फ़ौरन ही 4 ऐड हो गया था, तो नेक्स्ट को ऑटोमेटिकली ट्रिगरली क्या कर देता है, उसको ऐड कर देता है, ट्रिगर कर देता है, ठीक है। ये तो था हमने डिस्टेंस वेक्टर यानी कि बेलमैन फोर्ड देखा था, ठीक है, बेलमैन फोर्ड कैसे सॉल्व करते हैं,
ऑटोनोमस हमारे पास क्या होता है, ठीक है, उसमें हमने प्रोटोकॉल देखे हैं, RIP, OSPF, ठीक हो गया। उसके अलावा हमने लीस्ट कॉस्ट ट्री लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। अब मैं इसकी एक और जो है वो डायग्राम कंप्लीट की सॉल्व करके ना यहाँ पे अटैच कर दूँगा साथ, या एक अलग लेक्चर में वो बना के ना, तो मैं वीडियो अटैच कर देता हूँ। अगर आपको किसी तरीके की भी मतलब किसी भी मेथड की कोई भी इशू आता है तो आप लोगों ने लाजमी या तो कमेंट किया करें, ठीक है, मुझसे पूछा करें, या मुझे ईमेल कर दिया करें, ठीक है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो मैं समझूंगा आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रही है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ठीक है, तो लाइव सेशन भी करते हैं, ठीक है। लाइव सेशन में भी वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, लाजमी आप लोगों ने पूछना है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो लाजमी पूछिएगा, ठीक है। घरों में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हमने स्लाइड में बेलमैन फोर्ड देखा था, ठीक है, अपडेटिंग डिस्टेंस वेक्टर्स, ठीक है, अपडेट कैसे करते हैं डिस्टेंस राउटर्स को। इसकी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाई है, ठीक है। वो जो स्लाइड में भी थी, मैंने कहा शायद कुछ स्टूडेंट्स को ना समझ आए कि सर मैनुअली कैसे बताई जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ना सॉल्व करके बताऊँगा आपको कि ये कैसे जो है अपडेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी राउटर है, ठीक है। ये एक बी राउटर है। इसी तरह हमारे पास एक ए राउटर है, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास एक अपडेट आती है टू के नाम से, ठीक है। ये टू क्या है, ये ऐड करना है हमने कोई वैल्यू टू, ठीक है। वो किस में करनी है, वो राउटिंग ए में, ठीक है। ए का जो राउटिंग टेबल है उसमें एक वैल्यू अपडेट हुई है, उसमें क्या ऐड करना है, 2+ करना है, ठीक है। 2+ ऐड करके तो हमने क्या देखना होता है, मिनिमम वैल्यू क्या आती है, ठीक है। ये बेलमैन फोर्ड की इक्वेशन है, इसमें मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब बी में हमारे पास वैल्यू है 4, ठीक है, और हमारे पास ए में आती है 2, ठीक है। मतलब अगर हम जाना चाहते हैं बी से, हमने ए पे जाना है, ठीक है। बी के पास जो कॉस्ट पड़ी हुई है वो 4 पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह ए के पास जो पड़ी हुई है वो 2 पड़ी हुई है। तो हम क्या करते हैं, मिनिमम वाली चूज़ करते हैं, 2 को चूज़ करेंगे, ठीक है। ये इसी तरह टेबल क्रिएट किया हुआ है, यहाँ टेबल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इसमें होता क्या है। अब एक टेबल है बी का, ठीक है। ये बी का पुराना टेबल है, ओल्ड टेबल है। बी में ये वैल्यू है, अगर बी को ए पे जाना है तो कॉस्ट आ रही है 2, ठीक है। बी को अगर जाना है बी पे ही तो कॉस्ट आती है 0, ठीक है। इसी तरह 5 है, इन्फिनिटी है डी पे जाने की, ई पे जाने के लिए 4 है, इन्फिनिटी है, और जी पे जाने के लिए इन्फिनिटी है, ठीक है। इसी तरह ए का टेबल है, ठीक है, हो गया। ए का टेबल बना हुआ है, ये पहले से बने हुए हैं। ये कैसे बनते हैं, ये वही लीस्ट कॉस्ट से ही बनते हैं, ठीक है। ये अच्छा, अब एक इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या किया है उसने, +2 कर दिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ओल्ड राउटिंग टेबल है इसमें +2 करना है, ठीक है। +2 कैसे करेंगे, ये जो पुराना हमारे पास राउटिंग टेबल है इसमें 2 ऐड कर देंगे तो नई वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया तो नई वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। इन्फिनिटी में अगर 2 हम ऐड करते हैं तो वो इन्फिनिटी ही रहता है, ठीक है। वो जो है ऐड करने के बाद इन्फिनिटी ही वैल्यू आती है। इसी तरह 3 है, 3 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास नई वैल्यू 5 आ गई। इन्फिनिटी में किया तो इन्फिनिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इधर भी, और यहाँ पे भी सेम यही रहा, ठीक है। ये क्या है, ये न्यू वैल्यू अपडेट होगी 2 के साथ। अब क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपने नेबर्स को भी अपडेट करना होता है, बी इसका नेबर है तो अब इसने इसको अपडेट करना है, तो हमारे पास नई वैल्यू मिल जाती है हमें बी की। तो अपडेट अब कैसे करना है, हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है इन दोनों में से। अब ए बी से ए पे जाने की कॉस्ट क्या है, और इसी तरह ए से हम ए पे जाने की, इन दोनों में मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है, इन दोनों में मिनिमम कॉस्ट क्या है, 2 है, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं यहाँ से, इनको आपस में दोनों को कंपैरिजन करना है, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ए ही है, ठीक है, यही सीक्वेंस चल रहा है। अगर हम जाना चाहते हैं बी से ए पे जाना है, ठीक है। जो पुरानी थी वो 2 वैल्यू थी, अब जो ए के थ्रू आ रही है वो भी 2 है, तो ये दोनों में टाई हो गया। जैसे मैंने स्लाइड्स में बताया था, अगर टाई हो जाता है तो फिर क्या करना होता है, फिर पुराने वाली ही वैल्यू को लिखना होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब बी पे जाना है, कॉस्ट क्या है, 0,
तो जो ए के पास है अपडेटेड वैल्यू में वो क्या है, वो 4 है, तो कौन सी बेहतर है, 0 बेहतर है, तो 0 आ जाएगी, नो चेंज। अब फिर दोबारा बी से हमने सी पे जाना है, कॉस्ट क्या है 5, लेकिन ए के पास इन्फिनिटी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 जो है इन्फिनिटी से बेहतर हुई ना, इन्फिनिटी का बड़ा होगी, ठीक है, बड़ी वैल्यू होगी, बड़ा नंबर है, और जबकि 5 जो है छोटा है, तो मिनिमम हम क्या यूज़ करेंगे, 5 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह अब क्या है, अब देखो बी के पास क्या है, इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू क्या है जी, बड़ी वैल्यू है, जबकि अपडेटेड वैल्यू में ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आ गई, 5 आ गई, ये अपडेटेड है, ये क्या है, ये लेस है, तो यहाँ पे इस टेबल में चेंज आ गया, यहाँ पे क्या चेंज आया, 5 का चेंज आ गया, तो नई वैल्यू ये हमें एक मिल गई 5, ठीक है, यहाँ पे 5 जो है ये कम वैल्यू थी, यहाँ पे अपडेट होगी। इसी तरह नेक्स्ट है, यहाँ पे 4 है, इन्फिनिटी है, तो लीस्ट कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जी के लिए क्या है, वही यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी, एफ़ के लिए भी सेम यही, दोनों इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी, जी के लिए भी इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह एक और इक्वेशन है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, हमें सी की वैल्यू चाहिए, न्यू सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, पुरानी एक सी और डी की वैल्यू है, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, सेम इसी तरह मल्टीप्लाई कर दिया 4 के, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया 4, ठीक है, इसी तरह ये 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 8 आ गया, और ये कितना आ गया, 28 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 16 आ गया, और 12 आ गया, ठीक है, ये अपडेटेड वैल्यूज़ आ गई डी की। अब क्या है, अब इन दोनों में से मिनिमम फाइंड करनी है, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉस्ट कम किसकी है, इसी की है, ठीक है, ये किसकी, ये सी की न्यू वैल्यू आई है, क्या आ गई, 4, इन दोनों में से कम कौन सी थी, 4 थी, इसी तरह इसमें से भी 4 आ गई, ठीक है, इसमें से 0 आ गई। अब यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी है, लेकिन 8 क्या है, बेहतर है इन्फिनिटी से, तो क्या हम लिखेंगे, 8 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह फिर 4 है, यहाँ पे 12 है, तो 4 ही बेहतर है। यहाँ पे फिर इन्फिनिटी आ गई है, तो हम 16 लिख देंगे, 16 बेहतर है इन्फिनिटी से। इसी तरह फिर क्या है, 12, यहाँ पे 12 है, 9 है, तो 9 लीस्ट है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। तो अपडेटेड वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने खुद से भी ये एग्जाम्पल से इनको ट्राई करना है। यहाँ पे एक आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखें, एक मैंने एक बनाया हुआ होम टास्क है आपके लिए, बी है, बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बी की मैंने टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे टेबल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है, उसमें +3 करना है, ठीक है, ए का टेबल भी गिवन है, उसमें +3 करके अपडेटेड वैल्यू बी की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो बी की अपडेटेड वैल्यू आई है ना, उसको यूज़ करना है, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू को यूज़ करना है, जो यहाँ पे आएगी, ठीक है, जो नई वैल्यू आई है, नई वैल्यू, पुरानी को नहीं यूज़ करना, अगर पुरानी को करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। बी की अपडेटेड वैल्यू को यूज़ करना है, और सी की पुरानी मतलब जो दी हुई है ये वाली वैल्यू, इन दोनों को आपस में मिनिमम वैल्यू निकाल के आपने एक तो न्यू सी की वैल्यू, वो बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और लास्ट में सी की करनी है। सी की आपको तब मिल सकती है जब आपने बी की वैल्यू अपडेट की होगी, तो ये दोनों टेबल आपने फिल करने हैं। जी, तो लास्ट में मैं समरी आपको जो है वो बता देता हूँ। हमने इस चैप्टर में लीस्ट कॉस्ट ट्री को देखा है, ऑटोनोमस सिस्टम्स क्या होते हैं इन पे बात की है, इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है, बेलमैन फोर्ड है, और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, ठीक है। इनको मैं जो है समराइज़ कर देता हूँ। लीस्ट कॉस्ट ट्री, क्योंकि इंटरनेट जो है हमारा वो एक ग्राफ की फॉर्म में होता है, और इसी तरह उसमें लिंक होते हैं, एज होते हैं, ठीक है। अगर हम जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, हमें डिफरेंट राउटर्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। अब राउटर्स जो हैं वो इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं, वो क्या करते हैं जी, उन पे कुछ एल्गोरिदम अप्लाई होते हैं जो अभी हमने देखे हैं, जिसमें बेलमैन फोर्ड को देखा है। बेलमैन फोर्ड की इक्वेशन जो है वो अप्लाई करके शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट किया जाता है, और हमारा डाटा जो है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचाया जाता है, ठीक है। फिर इसी चैप्टर में जो है हमने बात की थी ऑटोनोमस सिस्टम्स पे की थी। ऑटोनोमस सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो एक सिंगल अथॉरिटी के अंडर जो हैं वो चल रहे होते हैं। अब सिंगल अथॉरिटी क्या होगी, जैसे यहाँ पे अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पीटीसीएल है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम्स है, और इसमें जो है वो पीटीसीएल जो है सिंगल अथॉरिटी है।
अब जितनी भी कम्युनिकेशन होनी है वो इसके थ्रू ही जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब ऑटोनोमस में जो भी दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल काम करता है और एक एक्सटीरियर करता है। ठीक है, इंटीरियर में ये होता है कि अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये जो है वो कम्युनिकेशन करनी है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन कह लो, या जो है इंट्रा नेटवर्क जो है कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, उसके बीच में जो राउटर्स वगैरह यूज़ होते हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन को हम कहते हैं ये इंटीरियर है। ठीक है, फिर एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में जो है वो कम्युनिकेशन करने चाह रहे हों तो फिर हम एक्सटीरियर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इंट्रा चाह रहे हैं, मतलब एक ही ऑटोनोमस सिस्टम पीटीसीएल टू पीटीसीएल ही कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो क्या होगी, वो इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज़ होंगे। अगर हम पीटीसीएल से दूसरे किसी कंट्री में जो है वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, किसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ जो है वो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होता है। इसमें फिर हमारे पास आरआईपी हमने देखा है, आरआईपी होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट होप का एड्रेस बताया होता है और कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, वो कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट किससे करती हैं, वो बेलमैन फोर्ड की इक्वेशन से करते हैं। उसको बेलमैन फोर्ड की हमने इक्वेशन इस चैप्टर में देखी है। और फिर इसी तरह डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की जो है वो एग्जांपल जो है वो मैंने आपको सॉल्व करके साथ में अटैच की है। ठीक है, उसमें आपको होम टास्क भी दिया है, वो आपने होम टास्क जो है वो साथ साथ करते जाना है। ठीक है, इसी तरह जो है ये तमाम होम टास्क मुझे उम्मीद है आप कर रहे होंगे। फिर मैं आपको एक लिंक जो है वो सेंड कर दूंगा, फिर आपने वहाँ पे मुझे जो है अपलोड कर देने हैं। मैं तब ज़्यादा आपको टाइम नहीं दूंगा, एक दिन का जो है आपको टाइम मिलेगा, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपने मुझे वहाँ पे सबमिट करवा देने हैं। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की मज़ीद एक एग्जांपल जो है यानी कि मैं एक और लेक्चर बना के जो है उसमें और वे में जो है वो आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपको मज़ीद जो है इसमें कन्फ्यूजन ना रहे, आपकी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसको जो है वो मैं करके आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में। इंटीरियर जो है हमारे पास इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम कम्युनिकेशन होती है, राउटर जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं विद इन जो है ऑटोनोमस सिस्टम, तो उसको हम इंट्रा डोमेन या इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। और इसी तरह एक्सटीरियर क्या होते हैं, एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में, ठीक है, कम्युनिकेशन होती है, तो वो किसके थ्रू होती है, वो एक्सटीरियर के थ्रू होती है। बेलमैन फोर्ड की हमने इक्वेशन देखी थी। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक राउटर है, वो दूसरे किसी राउटर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो वो तमाम पास जो अवेलेबल पाथ होते हैं उन सब को चेक करेगा, लेकिन चेक करने के बाद कौन सा जो है पाथ चूज़ किया जाएगा जो मिनिमम होगा। ठीक है, जिसकी कॉस्ट जो आएगी मिनिमम कॉस्ट आएगी, उसको जो है वो चूज़ कर लेगा। ठीक है, बेलमैन फोर्ड एक्चुअली इसका नाम जो है उसको कहते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, प्रॉपर जो प्रोटोकॉल को नाम दिया हुआ है। इसमें इक्वेशन जो यूज़ हो रही है वो बेलमैन फोर्ड की इक्वेशन यूज़ होती है। ठीक है, इस चैप्टर में जो है हमने ये चीज़ें जो थी कवर की थी। इसके अलावा जो था इंटरनेट एज अ ग्राफ ये देखा था। ठीक है, इसको आपने देख लेना है, इसकी टाइप्स जो थी। फिर इसके अलावा फॉरवर्डिंग की टेक्निक जो इससे पहले हमने बात की थी, इसमें कुछ एग्जांपल्स थी। ठीक है, इनको जो है वो सॉल्व करना था। इनको आपने अच्छे से जो है यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई थी, इनको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद इसकी कुछ टेक्निक्स थी, नेक्स्ट हॉप, राउटर मेथड्स। ठीक है, इनको देखना है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिलीवरी, ये जो थी हमने राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग में कवर किया था। ठीक है, ये जो लास्ट लेक्चर हुआ था, तो इन ये भी क्योंकि इसी लेक्चर इसी चैप्टर का ही पार्ट है, तो इसको आपने जो है वो अच्छे से तैयार करना है। इसकी एग्जांपल कोई एग्जांपल जो है वो मिस नहीं करनी। अगर आपको किसी भी तरह की इसमें कन्फ्यूजन आती है, तो आप लोगों ने लाइव हमारा वेडनेसडे को सेशन होगा, उसमें जो है वो क्वेश्चनिंग करनी है, उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।